डॉक्टरों का मार्जिन कितना है आपको क्या लगता है? फुटपाथ पे ठेला लगाने वाला आदमी था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कौन से हॉस्पिटल में चला जाए, और उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल वालों ने और डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। बिल बन गया 6 लाख रुपया। तो 12 दिन उसको हॉस्टेज रखा। बोल रहा मैं अभी खिड़की तोड़ूंगा, सुसाइड करूंगा। और ये डरा डरा के पेशेंट और उनके फैमिलीज को इस तरह से डराते कि पब्लिक किसी भी हाल से पैसे देते हैं। जो हॉस्पिटल ने बॉडी रख लिया है, तो लॉ के और हॉस्पिटल के हिसाब से क्या वो बॉडी रख सकता है ऐसे? ये भी होते नहीं, हैं। और हॉस्पिटल का मुझे एक चीज पूछना था। अभी समझो हॉस्पिटल ने बॉडी रख लिया है, तो लॉ के और हॉस्पिटल के हिसाब से क्या वो बॉडी रख सकता है ऐसे कि उसको रिलीज करना ही पड़ेगा? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल 21 में ये लिखा है, हाँ, गाइडलाइन है इसमें, हाँ, कि कोई भी हॉस्पिटल डेड बॉडी रख नहीं सकता, नहीं रख सकता है कोई भी नहीं। हाँ। ऑल ओवर इंडिया में हाँ, हॉस्पिटल 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट, और दूसरा होता है ट्रस्ट का। अच्छा, अब हर जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनका ट्रस्ट भी होता है। अब हॉस्पिटल का जिम्मेदारी है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, या आपका पेशेंट अगर घर पे है, आप घर पे हो, आपने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा है, तो उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करनी है। ये एक्चुअली लिखा हुआ है, एम्बुलेंस देनी है, आपको पेशेंट का इलाज करना है। अगर उसके पास पैसे है तो वो भरेगा, अगर पैसे नहीं है आपको उसको छोड़ना है। आपको उसको इस तरह से हॉस्टेज नहीं कर सकते, उसको डरा नहीं सकते, उसको धमका नहीं सकते। उसके बिल के लिए आप गवर्नमेंट को अच्छा, केस करो, गवर्नमेंट को बताओ हाँ। कि मैंने इसका इलाज किया है और मेरे को और पेमेंट नहीं मेरे आया। को पेमेंट आप सरकार से वसूलो। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है। मैंने मेरे वीडियोस में ये भी बोला है कि अगर कोई भी पेशेंट अपना बिल भर नहीं सकते तो उसको 100 नंबर को डायल करना है। 100 नंबर को डायल करके पुलिस आएंगे। पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस हॉस्पिटल को बोलेगी इसके पास बिल नहीं है, इसको जाने दो। हॉस्पिटल को कार्रवाई करनी है तो वो सरकार से वसूले, क्योंकि आपको जो हॉस्पिटल की जगह दी है, आप जिस जगह पे हॉस्पिटल खोल रहे हो उसमें आपने पहले से ही लिखा है कि आप सेवा कर रहे हो, आपके ट्रस्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबका इलाज करना है। लेकिन कौन सा ऐसा हॉस्पिटल ये सब करता है? मैं तो एक भी नहीं कोई देखा आज हॉस्पिटल ये सब करता नहीं है, ना ही ये किसी को मालूम है। और जिनको मालूम है उस पन्नों को कोई देखता भी नहीं है। आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो बिल दे नहीं पाते उन पेशेंट को हॉस्टेज करके रखते हैं। मैं एक हॉस्पिटल की आपको कहानी बताता हूँ, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ पे ठेला लगाने वाला आदमी था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कौन से हॉस्पिटल में चला जाए। वो डर के मारे वो हॉस्पिटल में चला गया, और उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल वालों ने और डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। वो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में भरूंगा कैसे? बोला कुछ नहीं, 1 दिन रखने का है। बिल बन गया 6 लाख रुपया 4 दिन का। अब वो 4 दिन, एक नहीं 4 दिन, 4 दिन का, अच्छा 4 दिन रखा उसको आईसीयू में। हाँ। वो बोलेगा कैसे? उसका सब चढ़ा के सब हो गया, वो बोलेगा कैसे? अब क्या हो करना गया है आधा अभी? काम। वो प्रेशर में ही आधा मर रहा है कि भाई मैं करूं क्या, अब मैं ये बिल भरूं कहाँ से? मेरे पास 25,000 नहीं है, मेरा थैला है। वो बोल चुका है डॉक्टर को मेरे पास पहले, हाँ। पैसे नहीं है, हाँ। आप मेरे को छोड़ दो। अब उसको फिर बाद में 4 दिन के बाद आईसीयू के बाद में उसको जनरल वार्ड में रखा, जहाँ पे वो 12 दिन से था। और 12 4 दिन और 12 दिन हो गए कितने? 16 दिन। अब वो 12वें फ्लोर पे था, वहाँ से खिड़की बोल रहा मैं खिड़की तोड़ूंगा, सुसाइड करूंगा। क्योंकि उसको 4 दिन के बाद उधर क्यों रखा? क्योंकि वो बिल नहीं भर रहा था, तो 12 दिन उसको हॉस्टेज रखा। अच्छा, ऐसा। ओ, ये रियल स्टोरी है, और आज से 15 या 20 दिन पहले की स्टोरी है। अब भी रिसेंटली। इसके पहले ऐसे अनगिनत स्टोरीज हुई है। डॉक्टरों का मार्जिन कितना है आपको क्या लगता है? हॉस्पिटल का मार्जिन कितना होना चाहिए एक पेशेंट के ऊपर? जैसे आपका एक नॉर्मली कोई भी ऑपरेशन करना है,
आपका 10 लाख का बजट दिया है, क्या लगता है आपको उसमें हॉस्पिटल का खर्चा कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए नॉर्मली। 15% होना चाहिए। 60 to 65% मार्जिन होता है। मतलब अगर 10 लाख 40% ही खर्चा है। 100 रुपए में 65 रुपए। 65 रुपया बाई डिफॉल्ट 65 रुपया उनको मिलता है। 10 लाख में 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपया कम से कम, बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन कम से कम 65% कमाई उनका होता है। और ये डरा डरा के पेशेंट और उनके फैमिलीज़ को इस तरह से डराते हैं कि पब्लिक किसी भी हाल से पैसे देते हैं। फिर वो बंदे का फिर बैक टू स्टोरी में आता हूँ। वो जो 12 डेज तक वो लोग ने हाँ, हॉस्टेज हॉस्टेज रखा था। हाँ, तो 12 डेज तक ट्रीटमेंट भी कुछ चल नहीं रहा था उस जनरल नहीं, वार्ड में उसका मेडिसिन बंद किया था। 12 दिन से। हाँ, मतलब 5-6 दिन से मेडिसिन बंद था। हाँ और वो रोज़ बोल रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरे पास पैसे नहीं, आपने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे रखा है। हाँ। अब उसके जो भी रिलेटिव्स है वो आके गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, छोड़ो, बोलते नहीं बिल भरना पड़ेगा 6 लाख रुपया। तब उसके घर वाले, जनता दरबार चल रहा था, 4-5 बुजुर्ग महिला, वो मैंने वीडियो डाला था, वो मेरे पास आए और पूरी कहानी बताई। मैंने फिर से फोन किया। CEO डायरेक्टर उनको फ़ोन किया, मी तिथे येऊ का? शाम को मैसेज आया, पेशेंट के फैमिली को बुलाया है, हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। हाँ। मतलब पैसा 1 लाख भरने को बोलो। अच्छा 6 का 1। हाँ। मतलब डन, बोलता हूँ मैं उनको। तो बाकी 5 लाख किसके थे हाँ जो आप लेना चाहते थे? अगर आप 1 लाख पे छोड़ना चाहते हो, इसका मतलब खर्चा ही आपका 1 लाख था। अगर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर के वजह से ऑपरेशन फेल हो गया, गलती डॉक्टर की है और ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, तो जो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके पैसे भी आप उनसे लेते हो। आप ये लोग, डॉक्टर ये नहीं बोलते कि हमारी गलती हुई है, हॉस्पिटल इसका फुलफिल करेगी, जितने भी दिन एक्स्ट्रा होंगे वो डॉक्टर और हम लोग मिलके करेंगे, आपको उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और बॉडी खराब हुई वो अलग, बॉडी खराब होगी वो हाँ, अलग। हाँ। उसका भी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बहुत ही पहचान वाले एक महिला है, मैं उनको माहुली नाम से बोलता हूँ, पूना में है। वहाँ पूना में एक सरकारी हॉस्पिटल है दौंड में, वहाँ पे मेरे ख्याल से पेट में कोई तो एक सूजन आई थी, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन के लिए करने को बोला डॉक्टर ने। और वो डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया, जो अंदर का जो ऑपरेशन होना चाहिए, वो ऑपरेशन करते करते जो सिलाई होती है, नीचे का जो आंतड़ी होता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, Intestine, उसको भी हाँ। उन्होंने उसके साथ सिलाया, जिसके वजह से उधर बड़ा होल हो गया। अब वो डॉक्टर को ये मालूम नहीं पड़ा, जब एक्सरे निकाले तब मालूम पड़ा कि भाई गलती हुई है, नीचे का भी उन्होंने उसमें साथ में ले लिया, जिससे वो बीमार हो गई, सीरियस हो गई। अब ये इलाज करने के लिए दूसरा ऑपरेशन करना था, तो उन्होंने कहा कि हमें और बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अपनी गलती कबूली नहीं। उनको जब ट्रांसफ़र किया, पेपर में लिख के भेजा, ऑल इज़ ओके, पेशेंट अच्छा है, लेकिन ये ऑपरेशन करना है, दूसरा एक ऑपरेशन करना है। लेकिन गलती जो डॉक्टर ने की उसको छुपाया गया। और वो हॉस्पिटल में जब ये पूरा चीज़ देखा, उसमें पीछे के नीचे के जो उसमें भी होल था, तो उसमें मालूम पड़ा कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। पेशेंट आज इतना सीरियस है, कोई कार्रवाई नहीं, ना डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई। और ये फिर भी आप ऐसे- पुणे का बोल रहे हो? पुणे ये is a पूना city, में big city. पूना में मैं और बहुत इसमें से जल्द ऐसे इंसिडेंट तो कितने लोगों के साथ होते होंगे? कितने सारे कितने लोग होते ही हैं, आपके पास आते होंगे? कितने लोगों को मालूम नहीं है। नहीं, मेरे मॉम के साथ भी, मेरे मॉम ने नी रिप्लेसमेंट किया था, तो उनके दोनों नी रिप्लेसमेंट हुए। तो एक नी रिप्लेसमेंट जब हुआ था, तो ऑपरेशन होने के बाद 1 घंटे तक खून नीचे ही नहीं आ रहा था। तो ये बेसिकली पैर ठंडा होने लगा। और पैर जैसे ही ठंडा होने लगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बाहर बैठा हूँ,
ऑपरेशन हो गया, अंदर बैठे वो लोग सब डिस्कस कर रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। फिर अचानक मेरे को बोला कि नहीं, उनका है ना एक्चुअली खून नीचे नहीं आ रहा है, पैर ठंडा हो रहा है, कोई नस अंदर दब गई। मैं ऐसे कैसे दब गई, आपने ऑपरेशन किया तो अपने आप थोड़ी दब जाएगी। अभी अभी आर्ग्यू, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा टाइम ये ठंडा हुआ तो काटना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था। तो उन्होंने फिर वो छोटे हॉस्पिटल से SL रहेजा में लेके गए। ओके। और फिर वहाँ पे पता नहीं वो लोग ने क्या कम्युनिकेट किया, वो लोग ने बोला कि ये अभी इसको खोलो अंदर से और ये करो, तो फिर ठीक हो गए। फिर मैंने वो आर्ग्यूमेंट किया उनसे कि भाई मेरा तो उधर ऑलरेडी पैसा पेमेंट हो गया है, नी रिप्लेसमेंट है, ये तो एक्स्ट्रा कुछ हुआ है, तो इसमें आपको डिस्काउंट तो दो। मैं तो बोल नहीं सकता कि मैं दूंगा ही नहीं, तो बोला डिस्काउंट तो दो। फिर मर के वो लोग ने कुछ 20,000 रुपये का खाली डिस्काउंट दिया, वो भी SL रहे जाने। नहीं, तो इतना ऐसे डिस्कशन केस करने के में बाद रहेजा वाला भी इसको बताएगा नहीं कि वो लोग से गड़बड़ हुआ है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई कभी नहीं बोलेगा कि डॉक्टर का मिस्टेक है। दे हैव अ ग्रुप, इंटरनल ग्रुप। डॉक्टर के Ethics बारे से वो में लोग का। वो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, डॉक्टर का नाम खराब होगा, तो वो कभी भी ये बताएंगे नहीं, डिनाई करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ, ये कभी नहीं करेंगे। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में गरीब का इलाज जो नॉर्मल चार्जेस है उसमें होता है, और ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है। हर एक बड़े हॉस्पिटल में गरीब के लिए बेड रिजर्व होते हैं जो एकदम बिलो द इसमें होते हैं, उसके लिए होता है। मतलब लीलावती हॉस्पिटल के सामने अगर समझो कोई ठेले वाला है, उसको रात को 2 बजे हार्ट अटैक जैसा आ रहा है, वो जाके एडमिट हो सकता है। उसके लिए वो बेड रिजर्व होना ही चाहिए। लेकिन वो जिसके पास ऑरेंज कार्ड होता है, राशन कार्ड, उनको वो सुविधा मिलती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL वाले लोग। अच्छा। उनको मिलती है। लेकिन वो बेड भी किसी अमीर के लिए रिजर्व रखते हैं, गरीब के लिए कोई बेड अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा हॉस्पिटल होने दो, कोई भी ये काम नहीं करता। गरीबों का इलाज ये बड़े हॉस्पिटलों में होता है। गरीब को पता भी नहीं होगा कि वो कभी लीलावती के कॉरिडोर में एंटर भी नहीं होगा, वो कोई बताता नहीं है ना। मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे मिलना चाहिए। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम लोग कहाँ जाए।